हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम साइक्लिक ग्रुप पे। प्रूव दैट if G is cyclic, then G is abelian. G is abelian group. Converse of above need not be true. ये आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास G कैसा दे रखा है, साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, तो आपको G को अबेलियन प्रूव करना है। लेकिन इसका जो कन्वर्स होता है वो नीड नॉट बी ट्रू, मतलब कहीं पे अगर आपको ग्रुप अबेलियन दिखाई दे रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि ग्रुप आपका साइक्लिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उदाहरण के लिए जैसे केलियन 4 ग्रुप। ठीक है, तो केलियन 4 ग्रुप कैसा है, अबेलियन ग्रुप है 4 ऑर्डर का, बट ये साइक्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 से ज़्यादा नहीं है। और आपको पता है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक होता है तो ग्रुप का ऑर्डर और उस एलिमेंट जो एलिमेंट उसे जनरेट कर रहा है उसका ऑर्डर दोनों सेम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा। Here G is a cyclic group. G आपका कैसा है, साइक्लिक ग्रुप। इसका क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए एलिमेंट ऑफ G such that every element of G can be obtained by some integral power of A। ठीक है, आप यही जानते हो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन से। अगर जी आपका साइक्लिक ग्रुप है तो आपको जरूर कोई एक ए एलिमेंट ए मिलेगा आपको ग्रुप में, जिसकी इंटीग्रल पावर्स क्या करेंगी, ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट को जनरेट करेंगे। दैट इज जी इज जनरेटेड बाय ए एंड दिस थिंग कैन बी रिटन एज every element will be in the form of a raised to n, okay, where n element of Z. Okay students, now we want to show that G is abelian. That is, we will show that xy equals to yx for each xy element of G. ओके, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, सिंस x एलिमेंट ऑफ G and G is cyclic with generator A, that is x can be obtained by some integral power of A, that is x can be obtained by a raised to n for some n element of integer. ओके, ये आप कह सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है ना, एंड y is also element of G and G is cyclic with generator
generator A, that is y can be obtained by some integral power of A, that is m a raised to m, for some m element of z. बाय डेफिनेशन क्लियर है। आपको पता है कि जी आपका कैसा है, साइक्लिक है, किससे जनरेट हो रहा है, ए से। तो ए की जो डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल पावर्स हैं वो आपको जी के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को देंगे, ठीक है ना। तो उनमें से एक एलिमेंट्स क्या मान लिया अपन ने, एक्स। तो एक्स कैसा होगा, ए की पावर एन जैसा होगा किसी एन एलिमेंट ऑफ जेड के लिए। ऐसे ही अगर वाई को आपने जी में माना है तो इसका मतलब वाई भी किससे जनरेट होगा, ए की पावर से। तो यहाँ पे ए की पावर क्या है, एम, ठीक है ना, फॉर सम एम एलिमेंट ऑफ जेड। ओके, अब आपको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, आपको प्रूव करना है एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स। क्या प्रूव करना है, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स, मतलब जी को अबेलियन प्रूव करना है इस इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए। तो बड़ा आसान सा स्टूडेंट्स, देखिए कैसे। नाउ वी टेक एक्स वाई, आप क्या ले रहे हो, एक्स वाई, आप एक्स वाई लेके चलो और वाई एक्स ले आओ। तो ये वाई एक्स इसके बराबर ले आइए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक्स कैसा है, एक्स ए रेज टू एन है। वाई क्या माना है आपने, ए रेज टू, सॉरी, वाई क्या माना है, ए रेज टू एम, फॉर सम एन एम एलिमेंट ऑफ जेड, ठीक है। देखो यहाँ से x इक्वल्स टू ए रेज टू एन और y इक्वल्स टू ए रेज टू एन, ठीक है ना, फॉर सम n और m एलिमेंट ऑफ जेड। ओके, अब देखिए जरा, एक्स वाई इक्वल्स टू ए रेज टू एन, ए रेज टू एम, दोनों में बेस सेम है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, n प्लस एम लिख सकते हो, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हो, ए रेज टू एम प्लस एन, किस प्रॉपर्टी से, n प्लस एम ऑलवेज विल बी m प्लस n, बिकॉज एम एन कहाँ से आ रहे हैं, जेड से। इंटीजर्स के सेट पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ये हम जानते हैं। तो एन प्लस एम लिखो या एम प्लस एन लिखो, दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ क्या बन रहा है, एन प्लस एम, यहाँ क्या बन रहा है, एम प्लस एन, ठीक है। अब वापस आप इनको लिख दीजिए, ए रेज टू एम, ए रेज टू एन। ए रेज टू एम किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, वाई की। ए रेज टू एन किसकी वैल्यू है, एक्स की। और आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, एक्स वाई, इधर क्या चल रहा है, एक्स वाई। यस और नो, दैट इज, ये किसके लिए आ रहा है, फॉर ईच एक्स वाई एलिमेंट ऑफ जी के लिए, दैट इज जी इज अबेलियन, अबेलियन ग्रुप, जी इज अबेलियन ग्रुप। ओके, अब नोट में, but converse of above theorem need not be true। इसका अगर आप विलोम कहें तो वो सही नहीं होगा, दैट इज हमेशा सही नहीं होगा, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। बट कन्वर्स ऑफ अबोव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, दैट इज इफ ग्रुप इज abelian, group is abelian, then it need not be cyclic, it need not be cyclic, sorry, it need not be cyclic। for example K4 is an abelian group, but it is not cyclic, because
because in K4 there does not exist an element a element of K4 such that order of A equals to 4। मतलब आपने इसका काउंटर एग्जाम्पल कह दिया है कि अगर हम K4 ग्रुप को लेते हैं तो K4 क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, लेकिन ये आपका साइक्लिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि K4 में आपको कोई भी A टाइप का एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या हो जाए, 4 हो जाए। क्योंकि साइक्लिक होने के लिए जरूरी क्या है कि एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर दोनों कैसे होने चाहिए, मतलब जो जनरेटर है और जो ग्रुप का ऑर्डर है वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले भी डिस्कस किया हुआ है, K4 जो ग्रुप होता है उसमें प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम 2 मिल रहा है। आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 था, बाकी 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर हमेशा क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा था। ठीक है, तो K4 ऐसा ग्रुप है जिसमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं है। इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये कैसा है, अबेलियन है। क्योंकि K4 में जो प्रॉपर्टीज होती है, जो स्टार होती है, वो मैंने आपको डिफाइन कर रखी है। क्या था कि इसको वैसे नोट के बेस पे आप ध्यान रख सकते हो। थ्योरम का तो यहाँ तक आपका प्रूव हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है, आप इसको समझने के लिए इतना ध्यान रख सकते हो कि फॉर अंडरस्टैंडिंग अबव एग्जाम्पल K4 के एलिमेंट्स बताइए क्या थे, E था, A था, B था और C था। ठीक है, इस पे जो स्टार डिफाइंड थी वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, कैसे डिफाइंड थी, A स्टार B पे आपको क्या मिल रहा था, C, या B स्टार A पे क्या मिल रहा है, C। ठीक है, दूसरी बताइए, A स्टार C पे आपको क्या मिलेगा, B इक्वल्स टू B, सॉरी, C स्टार A पे आपको क्या मिलेगा, B। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, इसका मतलब अबेलियन हो गई। और यहाँ पे B स्टार C इक्वल्स टू क्या मिल रहा था, A, या C स्टार B करें तो भी क्या मिलेगा, A। ठीक है, और साथ में A स्टार A पे आपको क्या मिल रहा था, आइडेंटिटी। B स्टार B पे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। और C स्टार C पे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। ठीक है, और इसमें E स्टार E भी आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, या E को आप इसमें आइडेंटिटी कहते ही हो स्टूडेंट्स। ठीक है ना, वेयर E element of K4 is identity element of K4। ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ ऑर्डर ऑफ A क्या है, 2 है। ऑर्डर ऑफ B क्या है, ये भी क्या है, 2 है। ऑर्डर ऑफ C क्या है, वो भी 2 है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो दैट इज, एंड ऑर्डर ऑफ G क्या है, ऑर्डर ऑफ G 4 है। सो there does not exist a x element of K4 such that order of x equals to order of G equals to 4। आपको ऐसा कोई x यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए ऑर्डर ऑफ x और ऑर्डर ऑफ G क्या हो जाए, 4 हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसे देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इम्पोर्टेंट थ्योरम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास G साइक्लिक ग्रुप है तो आपको G को कैसा बताना है, अबेलियन बताना है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स। ठीक है, नोट डाउन द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ए cyclic group is
equal to the order of its generator। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको ये बताना है कि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर हमेशा किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट G be a cyclic group with generator A, that is G can be G is generated by A and it can be written as A raised to n such that n element of Z। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। लेट ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू n, आपने A का ऑर्डर क्या मान लिया, n। लेट ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू n विच इम्प्लाइज दैट ए रेज टू एन इक्वल्स टू पे आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फर्स्ट टाइम, मतलब एन को कम से कम ए को कम से कम एन टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एन क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी है जिसके लिए आपको ए रेज टू एन पे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, ए का ऑर्डर क्या मान लिया, एन, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट वी कैन राइट ए रेज टू एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अगर ए की पावर आर करें तो वो कभी भी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी जहाँ पे आर आपका क्या है, लेस देन एन है। जहाँ पे आर कैसा है आपका, लेस देन एन है। ओके, और आर को अपन ने क्या माना है, 0 से बड़ा। ठीक है, देखो कि सिंपल सा फैक्ट है, ऑर्डर ऑफ ए क्या माना है, एन। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए रेज टू एन क्या देगा आपको, आइडेंटिटी देगा। मतलब ए को कम से कम एन बार ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। अगर मैं इस आर टाइप के नंबर को किससे छोटा ले रहा हूँ, एन से छोटा ले रहा हूँ, तो वो कभी भी आपको आइडेंटिटी नहीं देगा। अगर वो आइडेंटिटी देगा तो फिर ये इस डेफिनेशन में ए का ऑर्डर आर एन नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ये वाली, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए आप। ठीक है, यहाँ से ए रेज टू एन बराबर ई है और साथ में ए रेज टू आर कभी भी ई नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आर आपने छोटा लिया किससे, एन से। ठीक है, ओके। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर, ठीक है, वो दोनों सेम दिखाना है। तो यहाँ पे आपने जनरेटर क्या माना है, ए माना है, और ए का ऑर्डर आपने क्या माना है, एन माना है। तो इसका मतलब आपको प्रूव क्या करना है, चलो इसमें नाउ वी हैव टू शो दैट, अब आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू शो दैट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाए, एन आ जाए। क्या आ जाए, एन आ जाए। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अभी तक के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जी कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर क्या है, ए है। तो इसका मतलब जी इज जनरेटेड बाय ए, और उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ए की पावर एन जैसे होंगे किसी एन एलिमेंट ऑफ जेड के लिए। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ ए क्या मान लिया, एन, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन से ए रेज टू एन बराबर ई होगा, और साथ में ए रेज टू आर पे आपको कभी भी आइडेंटिटी नहीं मिलेगा यदि आर आपका एन से छोटा है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ऑर्डर ऑफ ए एन मिल गया। थ्योरम में आपको ग्रुप का ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर दोनों कैसे बताने हैं, सेम बताने। तो इसका मतलब आपको प्रूव क्या करना है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन प्रूव करना है, एन शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नाउ एट फर्स्ट वी विल शो दैट,
अच्छा, अब आपको ये तो पता चल गया ऑर्डर ऑफ ए कितना है, n है। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, n है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी भी क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। इसका मतलब जी में कितने एलिमेंट होने चाहिए, n एलिमेंट होने चाहिए। तो आप सबसे पहले यही प्रूव करने जा रहे हो। नाउ एट फर्स्ट वी विल so that G has exactly n elements अब देखो जी का जी साइक्लिक ग्रुप है, दिया गया है आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में। तो साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेटर होगा। जनरेटर क्या है, ए है। तो ए की पावर्स आपको क्या देंगी, ग्रुप के एलिमेंट्स देंगी। तो इसका मतलब ए की पावर 1 आएगा, ए की पावर 2 आएगा, ए की पावर 3 आएगा, ऐसे ए की पावर 4 आएगा। ऐसे आप चलते जाओगे तो लास्ट में ए की पावर एन पे आपको क्या देगा, आइडेंटिटी। और शुरुआती क्लासों में मैंने बताया था कि ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी है, और किसी भी ग्रुप के एलिमेंट की पावर 0 हमेशा क्या देती है, आइडेंटिटी। ठीक है। तो नाउ एट फर्स्ट वी विल शो दैट G has exactly n elements a1, a2, a3, a4, an equals to E। ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो समझने के पर्पज से थोड़ी देर के लिए इसको कुछ इस तरह से देखिए आप। ऐसी भी एक थ्योरम पहले करा रखिए। पहला एलिमेंट क्या है, a1 है। दूसरा एलिमेंट क्या है, a2 है। तीसरा एलिमेंट क्या है, a3 है। बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा, बोलो ar आएगा या नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ar आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर कहीं ना कहीं as आएगा। ठीक है। ऐसे लास्ट में जाओगे तो आपको क्या मिल रहा है, ए रेज टू एन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ए रेज टू एन बराबर ई बराबर ए जीरो। ठीक है। तो मतलब ऐसे ये एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में। ठीक है। अब इनकी काउंटिंग कितनी है, एन बतानी है आपको। नाउ एट फर्स्ट वी विल शो दैट जी हैज एग्जैक्टली एन एलिमेंट्स। अब वो एन एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट्स कौन सा है, ए वन। दूसरा कौन सा है, ए टू। नेक्स्ट ए थ्री, नेक्स्ट ए आर, नेक्स्ट ए एस, नेक्स्ट ए एन। मतलब इन सारे एलिमेंट्स की संख्या कितनी बतानी है आपको, एन बतानी है। कितनी बतानी है, एन बतानी है। तो हम क्या करेंगे कि इनमें से एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और मान लेंगे, और फिर दिखा देंगे कि वो एलिमेंट बाहर नहीं है, इन्हीं में से कोई एक है। तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। लेट इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो लेट इफ पॉसिबल ए रेज टू एम, ए रेज टू, देखो ए वन से लेके ए एन तक तो यहाँ पे है। हम क्या करते हैं कि ए एम टाइप का एक नंबर और है जो इस ग्रुप का एलिमेंट मान के चलेंगे, जो ए एन के बाद में आ रहा है। ठीक है ना। लेट इफ पॉसिबल ए एम इज एन another element besides these elements a1, a2, ar, as, an। आपने क्या कहा कि ये जो a1, a2, ar, as, an, इनके अलावा एक एलिमेंट और क्या है, ए की पावर m एलिमेंट है। फोर, सॉरी ये फोर है, फोर m ग्रेटर देन n। मतलब यहां तक तो है ही एन एलिमेंट यहाँ पे। इसके बाद आपने एक नया एलिमेंट कंसिडर कर लिया जो कैसा है, ए की पावर m जैसा है। तो इंडेक्सिंग देखो, इंडेक्सिंग यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे r है, यहाँ पे s इंडेक्सिंग है, यहाँ पे n इंडेक्सिंग है, यहाँ पे क्या है, m। तो m देखो बाद में m, am टाइप का नंबर कहाँ पे आ रहा है, इसके बाद ही आएगा an के बाद। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है फॉर m ग्रेटर देन n। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो am हमने एक्स्ट्रा पॉइंट माना है, एक्स्ट्रा एलिमेंट माना है इस ग्रुप का, इसको इन्हीं के बीच में ले आएंगे, a1 से लेके an के बीच में दिखा देंगे। तो इसका मतलब कि ये जो अपन ने बाहर एलिमेंट माना है वो कोई नया एलिमेंट नहीं है, इन्हीं में से कोई एक है। इसका मतलब कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो a1 से लेके an के बीच में है। और a1 से लेके an तक के बीच के एलिमेंट्स की संख्या एग्जैक्टली अपन ने कितनी मान रखी है, n मान रखी है। कितनी मान रखी है, n मान रखी है। ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है।
तो देखिए जरा, लेट इफ पॉसिबल a raised to m इज एन अनोदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप लिखना स्टूडेंट्स, अनोदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप besides these elements a1 a2 ar as an for m greater than n, then by डिवीजन एल्गोरिथम याद कीजिए, एक थ्योरम और की थी ऐसी कुछ एल्गोरिथम। अब देखो m बड़ा है, जैसे आप b ग्रेटर देन a है, ठीक है ना, तो इसके लिए डिवीजन एल्गोरिथम लगाओगे, क्या b को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, a से, तो a से डिवाइड कर रहे हो तो कुछ ना कुछ टाइम भाग जाएगा, तो वो आपका कुछ इस तरह से लिखा जाएगा a इंटू क्यू प्लस आर, और ये जो r होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है जीरो के बराबर, रिमाइंडर आपका जीरो के बराबर या उससे बड़ा, और इस जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो a के हमेशा छोटा होगा। समझ रहे हो कि अगर मान लो b बड़ा है a से, और अगर आपको डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है तो रिजल्ट क्या आता है, b इक्वल्स टू a डॉट क्यू प्लस आर, वेयर क्यू क्या है, क्वोशिएंट, कितनी बार भाग गया b में, किसका, a का, और इस दौरान रिमाइंडर क्या रहा है, वो आपका r। तो रिमाइंडर किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जो रिमाइंडर होता है वो या तो कम से कम जीरो होता है, और ज्यादा से ज्यादा ये a से छोटा रहेगा, ठीक है, कभी भी a के बराबर नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास b की जगह क्या है, m है, और a की जगह क्या है, n है, तो डिवीजन एल्गोरिथम से आप क्या लिख सकते हो, m को n से डिवाइड करने पे आपके पास q टाइम्स डिवीजन जा रहा है, जबकि r क्या है, उसका रिमाइंडर है, ठीक है, और ये जो r पे रूल फॉलो हो रहा है वो क्या है स्टूडेंट्स, जीरो ग्रेटर देन जीरो और लेस देन n रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डेफिनेशन होती है किसकी, डिवीजन एल्गोरिथम की। अब देखिए जरा, m इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर है, तो इसे a की पावर्स में लिख दीजिए, a रेज टू m इक्वल्स टू a रेज टू एन क्यू प्लस आर, और साथ में क्या चल रहा है, जीरो लेस देन आर लेस देन n चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आइए, इसे क्या लिखना पसंद करोगे, a रेज टू एन क्यू इंटू ए रेज टू आर। अब ये इंटू सिंपल इंटू नहीं है, जो आपकी बाइनरी होती है ना वो वाला है, तो आप इसको ज्यादातर डॉट में ही लिख के छोड़ देते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि आपकी जो बाइनरी चल रही है वो है, ठीक है। ए रेज टू एम इक्वल्स टू, अच्छा ए रेज टू एन क्यू, इसे क्या लिखना पसंद करोगे, ए रेज टू एन की पावर क्यू स्टार ए आर, ठीक है। अब बेनिफिट क्या होगा, आप देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए एन का मान कितना है, आइडेंटिटी है, ठीक है, तो आप इसे, अच्छा इसके साथ में ये चल रहा है आपका, ठीक है, e raised to m equals to e raised to q a raised to r, okay, using first, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए, ये क्या बच जाएगा, a रेज टू m, अच्छा आइडेंटिटी की पावर से कितनी भी कीजिए आप, वापस क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी, और आइडेंटिटी को a की पावर r से आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से ऑपरेट करोगे तो वापस वही एलिमेंट आएगा, तो क्या आएगा, ए एम इक्वल्स टू ए आर, ओके। अब देखो जरा ध्यान से, ए एम आपने कहाँ का एलिमेंट लिया था, A1 से लेके AN के बाहर का एलिमेंट लिया था, और आपको AM किसके इक्वल मिल रहा है, AR के, और AR कहाँ का एलिमेंट है, A1 से लेके AN के बीच का कोई एलिमेंट है। इससे ये चीज प्रूव हो रही है कि इस ग्रुप में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, जो कैसे हैं, पहला एलिमेंट A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, लास्ट का AN है। अगर इनके बाहर का कोई अगर आप एलिमेंट लेते हो तो वो वापस इन्हीं में से किसी एक के बराबर आने वाला है, इससे ये चीज प्रूव हो रही है। तो इस थ्योरम में पहला काम तो आपने ये प्रूव किया है कि आपने ये बता दिया है कि जी में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, अगर किसी बाहर, अगर इनसे बाहर का कोई अगर एलिमेंट लेते हो तो वो वापस उसी में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या लिखना चाहोगे, इक्वेशन नंबर दिस शुड बी सेकंड, ये हो चुकी है, आप ये थर्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए,
Now, second implies G has exactly n elements of the type A1, A2, AR, AS, AN. ओके, AN इक्वल्स टू E इक्वल्स टू E0 लिखते हैं हम, E0। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इसको क्लियरली लिख लो वरना दिखेगा नहीं नोट्स में। ES दिस विल बी EN इक्वल्स टू E इक्वल्स टू E0। ओके, तो पहला काम तो आपने ये प्रूव कर लिया है कि G में एग्जैक्टली n एलिमेंट है और वो n एलिमेंट्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नाउ अब आपको क्या पता है कि ये सारे अलग अलग हैं, A1 से लेके AN तक के सारे अलग अलग हैं या सेम है। तो अब अगर अलग अलग हैं, जब तो इनकी काउंटिंग कितनी है, n है, तो ग्रुप का ऑर्डर कितना है, n है, और एलिमेंट का ऑर्डर आपने कितना माना है, n है, तो थ्योरम वैसे ही प्रूव हो रही है। लेकिन मान लो इनमें से कोई दो एलिमेंट अगर सेम हो गए, इनमें से कोई दो एलिमेंट सेम हो गए, तो जी में एलिमेंट्स की संख्या n नहीं रहेगी, उससे कम हो जाएगी। तो अब आपको दूसरा टास्क ये बताना है कि जो जी में n एलिमेंट लिए हैं वो सारे अलग अलग एलिमेंट हैं, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट होंगे तो आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, और अगर सेम कोई दो एलिमेंट सेम हो गए तो फिर आपके पास ये थ्योरम प्रूव नहीं होगी। ठीक है, नाउ वी विल शो दैट all the elements A1, A2, A3, AR, AS where R greater than 0 but less than n, and S greater than 0 and less than n। ओके स्टूडेंट्स, मतलब आपको यहाँ पे AR और AS नॉट इक्वल है किसी R इज नॉट इक्वल टू S के लिए, जहाँ पे R क्या है 0 से n के बीच में और S क्या है 0 से n के बीच में। तो आप स्टूडेंट्स इंडेक्सिंग समझिए कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जैसे यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ देखो AR तो यहाँ पे आ रहा है और AS आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब AR मतलब rth पोजीशन पे कौन है, AR है, और Sth पोजीशन पे कौन है, AS है। तो देखा जाए तो AR छोटा है और AS बड़ा नंबर है। ठीक है ना, तो जो इंडेक्सिंग के सेंस में देखोगे तो R लेस देन S मिलेगा। इंडेक्सिंग R और S में अगर आप कंपेयर करोगे तो R लेस देन S मिलेगा, लेकिन एलिमेंट्स आपके AR और AS है जो दोनों नॉट इक्वल है। ठीक है, तो देखिए जरा, तो यहाँ पे now we will show that all the elements A1, A2, A3, AR, AS, AN of group G are distinct। that is आपको प्रूव करना है कि AR is not equals to AS मिलेगा। कब, जब आपके पास R is not equals to S है, where R और S कुछ इस तरह से वेरी कर रहे हैं 0 से n के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसे भी कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर लेंगे, इसे भी कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर लेंगे। let it possible AR इक्वल्स टू AS। आपने थोड़ी देर के लिए AR और AS को क्या मान लिया, सेम मान लिया। देखो एलिमेंट्स को सेम माना है, लेकिन इनके बीच जो इंडेक्सिंग है वो कैसी है, देखो जरा। आपको पता है कि rth पोजीशन पे AR है, Sth पोजीशन पे AS है, तो R लेस देन S आएगा। ठीक है ना, R किससे बड़ा, R और S दोनों किससे बड़े हैं, 0 से, और R और S दोनों किससे छोटे हैं, n से। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, और देखो इसको मैंने क्या लिखा, AR इक्वल्स टू AS। ओके, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टूडेंट्स कितने मीनिंग निकल रहे हैं, जैसे यहाँ से मैं ऐसा लिख दूँ S माइनस R लेस देन n। देखो R लेस देन S, ठीक है, इसका मतलब S माइनस R क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर आप R लेस देन S को देखोगे तो ये चीज़ क्या देगी कि S माइनस R ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखो मैंने S माइनस R को ग्रेटर देन 0 लिखा, और साथ में पता है कि R भी छोटा है n से, S भी छोटा है n से।
ठीक है ना। तो इसका मतलब s माइनस आर भी क्या होगा, छोटा होगा n से, ठीक है। तो यहाँ पे s माइनस आर छोटा है n से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये रिजल्ट आ गया, AR equals to AS such that S minus R less than N, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, नाउ आपको ये पता है कि AR किसका एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब AR का इनवर्स भी किस में आएगा, G में आएगा, जिसे आप क्या लिखना पसंद करोगे, A⁻⁻R एलिमेंट ऑफ G। R और -1 को आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। नाउ जो आपके पास रिजल्ट चल रहा है AR और AS में, इसके दोनों तरफ राइट हैंड साइड से आप क्या ऑपरेट कर दीजिए, A⁻⁻R ऑपरेट कर दीजिए। देखिए ये तो क्या बच जाएगा, AR-R, और ये क्या बचेगा, AS-R, ठीक है। तो ये क्या बच रहा है, AS-R इक्वल्स टू A0, और ये क्या बच जाएगा, AS-R इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। बोलो बचेगा या नहीं बचेगा। अब मैंने आपको शुरुआती क्लासों में बता रखा था कि अगर ऑर्डर ऑफ x इक्वल्स टू मान लो अल्फा है, तो आप गारंटी के साथ क्या लिख सकते हो, x की पावर अल्फा इक्वल्स टू आइडेंटिटी आपको मिलेगा। और अगर कहीं पे ऑर्डर y की पावर बीटा इक्वल्स टू ई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ y ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू बीटा मिलने वाला है। यहाँ पे गारंटी नहीं होती, यहाँ पे पॉसिबिलिटी देगा कि ऑर्डर ऑफ y ज्यादा से ज्यादा बीटा हो सकता है, अदरवाइज बीटा से कम ही होगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन रहा है कि a की पावर s-r इक्वल टू आइडेंटिटी आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका एक मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ a ऑलवेज लेस देन s-r, ऑर्डर ऑफ a ऑलवेज लेस देन s-r, बट s-r ऑलवेज लेस देन n। कहाँ से, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, देखो यहाँ पे ये इसीलिए बनाया था इसको ऐसा, फिर से समझ लो इसको। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। बाकी इधर जो चल रहा है वो तो समझ में आ रहा है, इधर देखो ध्यान जो किया है, आपको पता है कि r इज नॉट इक्वल टू s है, और r 0 से n के बीच में है, s भी 0 से n के बीच में है, ठीक है ना। r लेस देन s है, दोनों 0 से बड़े हैं, दोनों n से छोटे हैं, तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से r लेस देन s है तो s माइनस आर बनेगा, तो s माइनस आर ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन n होगा, तो यहाँ से s माइनस आर लेस देन n आ जाएगा, ठीक है ये, ओके। तो यहाँ पे अपने पास क्या मिला, अभी अभी अपने को मिला है कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू s माइनस आर, बट s माइनस आर लेस देन n, विच इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए क्या मिल रहा है, लेस देन n। क्या ये पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स, याद कीजिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए तो आपने क्या मान रखा है, n मान रखा है, फ्रॉम फर्स्ट जो स्टार्टिंग में जब थ्योरम को प्रूव करना स्टार्ट किया था, तो वहां से ऑर्डर ऑफ ए क्या माना था, n माना था, लेकिन यहाँ से तो क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन आ रहा है। इसका मतलब आपने क्या गलती की है, आपने ये जो ए आर बराबर ए एस माना है, ये गलत माना है। ए आर इक्वल्स टू जो ए एस पॉसिबिलिटी मानी है आपने, ये आपने गलत मानी, इसका मतलब ए आर इज नॉट इक्वल्स टू ए एस मिलेगा। तो ये नेक्स्ट पेज पे so our assumption that ER equals to ES for R is not equals to S, इसमें R क्या था, ग्रेटर देन 0 लेस देन n, और S क्या था, ग्रेटर देन 0 लेस देन n, is wrong, that is AR is not equals to AS
कब? जब r इज नॉट इक्वल टू एस होगा। किसके लिए? 0 लेस देन r लेस देन n, 0 लेस देन s लेस देन n। ओके, दैट इज all the elements of group G, A1, A2, AR, AS, AN equals to identity equals to A0 are distinct and इससे पहले वाले पार्ट में आपने क्या प्रूव किया था? यहाँ तो आपने डिस्टिंक्ट बताया, इससे पहले वाले पार्ट में आपने प्रूव किया था कि इनकी संख्या कितनी है? n है। एंड काउंटिंग ऑफ these number is exactly n। देन अब आपको एक ऐसा ग्रुप मिल जाए जिसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो? n हो, तो आप उसका ग्रुप का ऑर्डर बता सकते हो। ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू n। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, याद कीजिए कौन सी होगी स्टूडेंट्स। इधर तो कोई नंबरिंग है नहीं, पेज नंबर 27 पे लास्ट टाइम नंबरिंग कोई की है क्या? देखिए जरा, यहाँ पे भी नहीं है। पेज नंबर 26 पे, पेज नंबर 26 पे यस 3 तक नंबरिंग है। कहाँ तक है? 3 तक। अच्छा 2 पे देखो। ओके, सो दिस इज 4। ओके, ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू n। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो जरा आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सो ऑर्डर ऑफ ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग कितना था? n था, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ G कितना है? n आ रहा है, विच इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू n। ठीक है, दैट इज ऑर्डर ऑफ जनरेटर ए एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोथ आर सेम। ओके, और यही आपको प्रूव करना। ठीक है स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, बस इसके आपको स्टेप्स ध्यान रखनी है। ठीक है, कैसे? मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपको ये बताना था कि ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। मतलब आपको एक साइक्लिक ग्रुप दिया गया है तो उसका ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर आपको इक्वल बताना है। ये इस थ्योरम को प्रूव करना है, इस कंसेप्ट के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने जी को क्या माना? एक साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसका जनरेटर होगा, तो वो अपन ने क्या ले लिया? ए ले लिया। इसका मतलब आप जी को कैसा लिख सकते हो? जनरेटेड बाई ए। और जनरेटेड बाई ए का मतलब जी के प्रत्येक एलिमेंट की शकल सूरत कैसी होगी? ए की पावर n जैसी होगी, किसी n एलिमेंट ऑफ इंटीजर के लिए। ठीक है, अब हमने क्या माना है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है? n है। इसका मतलब ए की पावर n बराबर आइडेंटिटी मिलेगा, और साथ में ए की पावर r कभी भी आइडेंटिटी नहीं देगा, बशर्त आपका r क्या होना चाहिए? 0 से n के बीच में होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू शो दैट ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू n। अब आपको क्या प्रूव करना है? कि ग्रुप का ऑर्डर और इसके जनरेटर का ऑर्डर, जो यहाँ पे क्या है? स्मॉल ए है, दोनों का ऑर्डर कैसा है? सेम है, और वो क्या आना चाहिए? n आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने खुद ने कह दिया कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है? n है, तो इसका मतलब G का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। अब ग्रुप का ऑर्डर n दिखाना है। इसका मतलब ग्रुप में सबसे पहली बात कितने एलिमेंट होने चाहिए? n एलिमेंट होने चाहिए, और सारे के सारे कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 पार्ट में इस थ्योरम को प्रूव किया गया है। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि इस G में एग्जैक्टली n एलिमेंट है, और वो n एलिमेंट कैसे हैं? A1, A2, A3, A4, AN, इस तरह के एलिमेंट हैं। अब मान लो किसी स्टूडेंट को डाउट हो, नहीं सर और भी एलिमेंट, कोई AM टाइप का एलिमेंट भी इस ग्रुप में है, तो हमने क्या किया? इस AM को इनके बाहर का एलिमेंट ले लिया।
एम को ग्रुप से बाहर का एलिमेंट ले लिया और इस एम को ग्रुप के किसी अंदर के एलिमेंट के बराबर दिखा दिया। तो इससे ये पता चल गया कि अगर आप बाहर का कोई एलिमेंट ए रेज टू एम जैसा लेते हैं तो वो कोई नया एलिमेंट नहीं, इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट है। तो देखो, लेट इट पॉसिबल ए रेज टू एम इज एन अनोदर एलिमेंट, कोई दूसरा एलिमेंट है बिसाइड्स दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के अतिरिक्त। A1, A2, AR, AS, AN के अतिरिक्त कोई AM एलिमेंट लिया है जो किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, m ग्रेटर देन n को, मतलब उसका नंबर कहाँ आ रहा है, an के बाद में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से अगर m को n से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, m इक्वल टू n इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू क्वोशेंट है, r उसका रिमाइंडर है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिमाइंडर पे कंडीशन फॉलो होती है कि रिमाइंडर कम से कम 0 या हमेशा जो डिवीजर होता है उससे कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसे a की पावर्स में लिखा, राइट हैंड साइड में ए रेज टू एन क्यू स्टार ए रेज टू आर, उसको ऑपरेट करोगे तो यहाँ से ए एम बराबर ए आर आ गया। अब ये चीज़ क्या कहती है कि ए एम किसके इक्वल आ गया, ए आर, और ए आर कहाँ का एलिमेंट है, ए वन से लेके ए एन के बीच का कोई एलिमेंट है। इसका मतलब आपने जो लाइन से बाहर का एलिमेंट लिया था वो वापस ग्रुप में ही किसी एलिमेंट के इक्वल आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरे पार्ट में आपने क्या किया, ये यहाँ पे मैंने कह दिया, इसका मतलब G हैज एग्जैक्टली n एलिमेंट्स ऑफ द टाइप दिस एंड दिस। अब आपने दूसरे पार्ट में ये प्रूव किया है कि ये जो A1, A2, A3, AR, AS और AN एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे अलग अलग एलिमेंट हैं, कोई भी दो इनमें सेम नहीं है। अब उस चीज को प्रूव करने के लिए हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि AR और AS कैसे हैं, सेम एलिमेंट है, जहाँ rth पोजीशन का एलिमेंट AR है, sth पोजीशन का एलिमेंट AS है। ठीक है, और R और S पे ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो यहाँ से R इक्वल टू AS इस कंडीशन को फॉलो करता हुआ आपको मिल जाएगा S माइनस आर लेस देन N। ठीक है, अब AR ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा, तो A रेज टू माइनस आर भी ग्रुप में आएगा। A रेज टू माइनस आर को आप दोनों तरफ से राइट हैंड साइड से ऑपरेट करोगे किस पे, AR इक्वल टू AS वाली इक्वेशन पे, तो आपको A रेज टू S माइनस आर इक्वल टू आइडेंटिटी मिलेगी। उसका मतलब ऑर्डर ऑफ A लेस देन और इक्वल टू S माइनस आर मिलने जा रहा है। लेकिन s माइनस आर को थोड़ी देर पहले आपने यहाँ से क्या बता रखा है, लेस देन n, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, लेस देन n होगा। अगर ऑर्डर ऑफ ए लेस देन n है तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n माना था उसका कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, तो इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब जो आपने अजम्पशन ली है ए आर इक्वल टू ए एस, ये आपने गलत अजम्पशन ली है। सो आवर अजम्पशन दैट ए आर इक्वल टू ए एस, इट इज रॉन्ग। इसका मतलब सही क्या है, ए आर इज नॉट इक्वल टू ए एस आएगा, किसके लिए, आर इज नॉट इक्वल टू एस के लिए, जहां आर और एस 0 से n के बीच वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, A1, A2, AR, AS, AN आर डिस्टिंक्ट एंड काउंटिंग ऑफ दीज नंबर, इन एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, एग्जैक्टली n है, तो इसका मतलब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, n है, तो ग्रुप का ऑर्डर n मिल रहा है, एलिमेंट का ऑर्डर n आपने मान रखा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जनरेटर ए एंड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप बोथ आर सेम, दैट इज, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स।